नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का नॉलेज स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, यदि आप आईआरटी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 दे रहे हैं तो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम तो अभी परसों से ही है। 31 तारीख से स्टार्ट है आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम। तो आपके पास टाइम कम होगा। हम आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के 4-5 बताए दे रहे हैं, जो कि हर एक ईयर अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप देखिए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन हल कर पाते हो। तो आपके लिए, यदि आप इन क्वेश्चन को हल कर रहे हो आसानी से, तो आपके लिए बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आ गए हैं फिजिक्स पढ़ने। तो फिजिक्स में आज का जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है? R= होता है आपका R1 + R2 + R3 + R4 डैश डैश डैश, मतलब कहीं तक भी जा सकता है। तो R क्या है आपका? R आपका है प्रतिरोध है, ठीक है। R आपका क्या है? प्रतिरोध है। R प्रतिरोध है। और ये देखिए आप श्रेणी क्रम में R1 R2 और R3 ये लगे हुए हैं, ठीक है। और अब आगे हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है। समांतर क्रम में आपकी जो रेखाएं आप देखिए, R1 यहाँ है, R2 यहाँ है, R3 यहाँ है, ठीक है। तो A और B के बीच का जो है प्रतिरोध पूछा जाएगा आपसे। A और B के बीच का प्रतिरोध पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या होगा? इसके लिए आपका फार्मूला होगा R1/R क्या फार्मूला होगा आपका? 1/R R1 + R2 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, जितनी भी आगे जा सकती है आपकी श्रेणी, जितने भी समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होंगे वो आपका ये फार्मूला होगा, ठीक है। कितने फार्मूले बता दिए हैं? एक तो हो गया आपका श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम का फार्मूला आपको पता होगा। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R=R1 + R2 + R3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद समांतर क्रम का 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सेलों का संयोजन कैसे होता है। सेलों का संयोजन भी दो प्रकार से होता है, एक तो श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। तो सेलों के संयोजन में हम लोग श्रेणी क्रम का फार्मूला देखेंगे। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या है? ये है I= NE/NR + R है, जहाँ क्या है n सेलों को, जिनमें से प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, और E विद्युत वाहक बल है, n सेलों की संख्या है, और R आपको पता होगा प्रतिरोध है, और I क्या है? विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा है। और जो कैपिटल R है वो बाह्य प्रतिरोध है, और जो स्मॉल r है वो आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, आप लोग ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। और सेकेंड फार्मूला आपका क्या है? सेकेंड फार्मूला है आपका जो कि समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में फार्मूला है, तो ये क्या है? I= E/r/n + R, या फिर NE/r + NR। आप इन दोनों में अंतर देख लीजिए। इसमें I= NE/NR + R था, और इसमें देखिए NE/r + NR है, ठीक है। और देखिए अगर, अब देखिए व्हीटस्टोन सूत्र का, जिससे कि हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका अगर ऐसे आता है, ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालने के लिए आपसे बोलता है, तो क्या करोगे? आप देख सकते हैं ए है, ये ए है, ठीक है, ए है, ये बी है। इनके बीच का प्रतिरोध निकालने के लिए बोलेगा, तो इसकी जो बीच की रेखा होगी ना, उसका प्रतिरोध कितना भी दिया रहे वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। उसका प्रतिरोध हमेशा 0 होता है। तो यही मानकर आपको करना है। आप तुरंत इसको क्या करेंगे, जैसे ये R1 है अपान R2 है, ठीक है, तो इसको करोगे आप R1 अपान R2 = R3 अपान R4। इसी चीज़ से आप लोग कर देंगे। देखिए यदि
R50 हो रहा है तो R1 और R2 किस में आ जा रहे हैं? R1 और R2 आपके किस में आ जा रहे हैं? श्रेणी क्रम में। और R3 और R4 किस में आ जा रहे हैं? श्रेणी क्रम में। इन दोनों को क्या लिया जाएगा? जोड़ लिया जाएगा, फिर उसको क्या कर दिया जाएगा? 1/R1 R2 प्लस 1/R3 R4 कर देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग आज की जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उन्हें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, आपको दिया है A, B और C और 100 ओम, 60 ओम, 40 ओम 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं। तो इनका क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? 100 ओम और 60 ओम को क्या करना होगा? श्रेणी क्रम में करोगे आप। A और B के बीच का जब तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा। और 40 क्या आ जाएगा? समांतर क्रम में आ जाएगा C। तो आप इसका फार्मूला लगाओगे 1/R इक्वल टू 40 और 60 जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा? 160 प्लस 140, ठीक है। नीचे आ जाएगा 160 और ऊपर आ जाएगा 1 और इसमें आ जाएगा 4 चौक 16, 4 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 4 1 5, ठीक। तो 1/R इक्वल टू 5/160, ठीक। तो 5 करना 5, 5 तेई 15, 5 दुनिया 10, 1/32 आ गया। तो अब R का मान कितना हो जाएगा? 32 को पक्षांतर करिए, 1 में गुणा करिए तो इधर आ जाएगा, और R का 1 में करिए तो ये R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आप भी देखिए आपको आ रहा है या नहीं। यदि आपको आ रहा है तो आप निश्चित तौर से गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। चलिए, यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है। देखिए ये पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी तरह के इजी क्वेश्चन आएंगे और इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जिस दिन ये पेपर होगा हम आपको बताएंगे कि क्या आया कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ सर क्वेश्चन आया है। चलिए, अब ये दिया हुआ है चित्र में A और B के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध होगा। पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो A और B के तुल्यांकी प्रतिरोध देखिए 2 ओम है, 2 ओम है, दोनों किस में है? समांतर क्रम में है। अगर यही A और B यहाँ बीच रेखा होती है और दोनों ऐसे, यहाँ भी 2 ओम होता, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे होता, ठीक है, प्रतिरोध, और यहाँ पर तो यहाँ पर 2 ओम होता और यहाँ पर 2 ओम, तो ये किस में होता? श्रेणी क्रम में। लेकिन ये किस में है? समांतर क्रम। समांतर क्रम का प्रतिरोध सूत्र आपको पता होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो लगा दीजिए 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। अब आप इसका लासा लेंगे, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, 2/2 1 हो जाएगा। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर हल करिएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ गया स्क्रीन पर। एक टेलीफोन का विशिष्ट प्रतिरोध 4.2 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। यदि तार का व्यास 1 सेंटीमीटर है तो 3.3 किलोमीटर तार का प्रतिरोध ओम में होगा। तो अब आप लोग इसे हल करिए। पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी क्या दिया है आपको? एक फार्मूला पता होना चाहिए, R इक्वल टू रो L अपान ए। R इक्वल टू रो L अपान ए, जहाँ पर रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, L है लंबाई, A है क्षेत्रफल, R है प्रतिरोध, ठीक है। ये विशिष्ट प्रतिरोध है रो और R प्रतिरोध है। तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे और इसका आंसर खटाक से निकालेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान दे दिया है 4.2 माइक्रो सेंटीमीटर, 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर, ठीक है। यदि तार का व्यास 1 सेंटीमीटर है तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और तार का प्रतिरोध ओम में पूछा गया है और ये किलोमीटर में दिया है, तो इसको क्या करोगे? L इक्वल टू दिया है 3.3 किलोमीटर दिया है, तो गुणे 10⁻³ मीटर में करोगे, लेकिन है किस में? सेंटीमीटर में। और मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 10⁻5। अब आप लोग इसका मान रख देंगे, R इक्वल टू रो का मान। और एक चीज़ और आपको पता होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है πr², होता है ना।
अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिए कि क्षेत्रफल स्क्वायर 2πr² होता है। r का मान 1/2, तो पाई 1/2 का स्क्वायर। हमने सारे मान आपको बता दिए हैं, अब आपको बस यहाँ पर रखना है, उसके बाद अपने से हल करना है। और कितना आंसर आता है आप कमेंट में बताएंगे इसे, ठीक है। 4.2 10 के घाते -6 इंटू एल का मान 3.3 इंटू 10 घाते 5 अपान इसका मान जो आपका आएगा, इसका मान 1 सेंटीमीटर है तो पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। और उसके बाद इसका मान निकालिएगा, आपका मान कितना आता है ये आप कमेंट में बताइए। हम आपको बता दें कि इसका जो मान आएगा, वो आएगा 607 पॉइंट में कुछ आएगा। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आप लोग हल करिएगा, इसमें थोड़ा जगह कम रहती है और हमारे पास इलेक्ट्रिक पेन भी नहीं है, तो हम आपको पूरी तरह से हल करके नहीं बता रहे हैं। आप लोग हल करिएगा, वैसे आपको ये क्वेश्चन आता होगा, और जिसको इस क्वेश्चन आता है वो कमेंट में जरूर इसका आंसर सेंड करें। चलिए कि आपका आंसर कितना आता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हीटस्टोन सेतु से है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। 2012 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2016 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप जाकर देख सकते हैं कि 2016 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। चलिए, आपको दिया है 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, और ये मैंने बताया कि जो बीच का प्रतिरोध होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। जब ये 0 हो गया तो 10 ओम और 10 ओम किस में आ गए, श्रेणी क्रम में, और इधर बीच से 10 ओम कितने आ गए, श्रेणी क्रम में। अब ये दोनों को समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो इसको जब लिखोगे 1/r इसका टू 1/10 20 प्लस 1/10 20, नीचे कितना आ जाएगा 20, ऊपर कितना हो जाएगा 2, ठीक। कितना हो जाएगा 1/r इसका टू 2/20 1/10। आपको पता होगा, आप खटाक से तुरंत बिना कुछ सोचे समझे लगा दीजिए r इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुरंत आप हल करिए। नहीं समझ में आया है तो आप तुरंत कमेंट में बताइए कि हाँ सर नहीं समझ में आया है, तो हम आपको तुरंत बताएंगे फ्रेंड्स। और चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। किरचॉफ का नियम है, इस नियम से क्या होता है, किसी बिंदु पर आने वाली धाराएं तथा जाने वाली धाराओं का समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। तो जितनी भी आने वाली धाराएं हैं बराबर जाने वाली धाराएं करेंगे तो आई का मान आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आने वाली धारा आई है और एक है 4 एम्पियर की, एक है 2 एम्पियर की, और जाने वाली धारा 5 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो इसको उधर करके क्या करेंगे, तो आई। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल करेंगे। 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत हल करेंगे चुटकियों में। तो आप क्या करेंगे, आई प्लस 5a आने वाली धाराएं कितनी हैं, सॉरी, आई प्लस आने वाली 4a प्लस, अब आ जाएगा जाने आने वाली कोई नहीं बची है तो आने वाली, हाँ, प्लस 2a इसको 2 5a और 3a कितना आ जाएगा 8a, और यहाँ पर कितना 4 2 6, तो आई का मान कितना आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो आई का मान आप घटा देंगे, आई इसका 2 8 एम्पियर प्लस तो माइनस 6 एम्पियर, तो आई का एम्पियर कितना मान आ गया 2 एम्पियर। समझ में आया होगा आपको। इसका राइट आंसर है ए। और समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइए, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।